वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा ए गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे काबा ईमा मददे। व गिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती। बेहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारू मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी नारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलमी ज़नम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। फ़िज़ा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम चल रहा है। मुझसे कबल भी आपने उलमाए ज़बिल एहतराम से बेहतरीन खिताबात आप हज़रात ने समात किए और शोरा हज़रात से बेहतरीन आतो मनक़बत आप तमामी हज़रात ने समात करके अपने नाम अमाल में नेकियों का इजाफा किया। अभी मुझसे कबल शायर इस्लाम शाहबाज रज़ा कलकत्तवी से आपने बेहतरीन नातो मनक़बत को समात किया। कुछ अभी बीच में अफरा तफरी का माहौल भी हुआ था, कुछ लोग उठ कर के गए। हो सकता है वो बाहर शायद टहलने के इरादे से गए हों। काफ़ी वक्त हो गया है, मैं टाइम भी देख रहा हूँ, काफ़ी वक्त है। और इमाम हुसैन के चाहने वाले कुछ दीवाने यहाँ पर बैठे हैं, जो फैज़ान इमाम हुसैन से माला माल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर आप हज़रात थोड़ी सी बात मान लें तो जो पीछे को हैं थोड़ा करीब में आ जाएं, ताकि मिलकर के बैठ जाएं। जो बीच की जगह खाली हो गई है, ये खाली जगह पुर हो जाए, ताकि मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत कर सकूं। सफ़र तो बहुत लंबा हुआ है और सच्चाई में आज तक मैंने ये चीज़ बोली नहीं है, लेकिन ये मौलाना इमरान मिसबाही साहब जानते हैं कि कहाँ गुजरात और कहाँ झारखंड। लेकिन यकीन मानिएगा, कल रात 10 बजे से लेकर के अब रात के 2 बजने के करीब हैं, मैंने पीठ बिस्तर से लगा के नहीं देखी, बस सिर्फ बैठे बैठे ही आया। और जब रांची में उतरा तो वहाँ इतनी बारिश, सब जगह जगह टैक्सी लेते हुए हज़ारीबाग पहुँचा। हज़ारीबाग से कुछ दोस्त लोग हैं, उनसे कहा कि गाड़ी कर लीजिएगा, पहुँचना ज़रूरी है, वादा कर लिया है तो जाऊँगा। आया, अल्लाह तबारक व तआला इस आने को कबूल फरमा ले। इमाम हुसैन के जिक्र करने वालों में क़यामत में हमारा भी नाम शामिल फरमा दे। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है,
मौला अली की आंख का तारा हुसैन है, मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद, जिनने खत दे के बुलाया इमाम हुसैन को और मोहब्बत का इजहार करके धोखा दिया, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। इसलिए तरिये नैन रहते हैं, कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं, उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। हज़रात, ये जिक्र इमाम हुसैन की महफिल है जिसमें उलमाए किराम की तशरीफ आवरी है। ये सब मेरे सर का ताज है। इन तमाम उलमाए किराम की कदमों की खाक को अपने सर का ताज बना के आज कुछ चंद बातें आप तमामी हजरात के सामने पेश करूंगा। उसी में कुछ नसीहत की बातें आएंगी। दुआ है परवरदिगार पहले मुझे बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत व शान, उनका मकाम व मर्तबा जानने से पहले आप उनके बैकग्राउंड को देखिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद कौन हैं, वालिदा कौन है, उनके नाना कौन है और उनके भाई कौन हैं। अगर हमें किसी शख्सियत का अंदाजा लगाना है, पता लगाना है उसकी ज़ात के बारे में, तो पहले हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं। इमाम हुसैन के नाना तमाम नबियों के सरदार हैं, हुसैन के वालिद तमाम वलियों के सरदार हैं, हुसैन की वालिदा तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं, हुसैन के भाई और खुद इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये घराना ही सरदारों का है। हज़रात, तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान को मैं आप तमामी हज़रात के सामने पेश करूंगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। हाथ कट गया, कुरान कह रहा है जिंदा है। पैर कट गया, कुरान कह रहा है जिंदा है। सर कट गया, कुरान कह रहा है जिंदा है। और आज हमारे यहाँ का उसूल क्या है, तरीका क्या है, अगर किसी इंसान की गर्दन कट जाए और वो रोड पे पड़ा हो तो कहते हैं कि मुर्दा पड़ा है। और एक वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने के लिए राह मौला में अपनी जान देता है। कुरान कहता है वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। तो आज हम जिंदा का जिक्र करने के लिए आए हैं। हुसैन जिंदा हैं, जिंदा हुसैन वाले हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वालों सुनो, आज मुहर्रम शरीफ की 11 तारीख हो गई। आप जायजा लीजिए, तारीख को पलट करके देखिए तो करबला के वाक़े के हुए 1384 साल के करीब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जामे शहादत किए हुए 1400 हिजरी के करीब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जामे शहादत किए हो गया। आप जायजा तो लीजिए, आज अगर किसी का बाप मर जाए तो 1-2 साल के बाद इंसान भूल जाता है, उसे उसकी कब्र का नामो निशान भी पता नहीं होता। दादा दुनिया से चला गया, पोते से पूछो बता तेरे दादा की कब्र कौन सी है, वो नहीं बता पाएगा कि मेरे दादा की कब्र कौन सी है। चंद सालों के बाद इंसान बाप की कब्र को भूल जाता है, कोई अपने भाई की कब्र को भूल जाता है। और करबला शरीफ का वाक़े के बाद भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं, बहुत सारे हादसात इस दुनिया में ऐसे हुए हैं जो बड़े बड़े दर्दनाक थे। करबला शरीफ जैसे तो नहीं, लेकिन उनका भी दर्द अपनी जगह एक अलग मुसल्लम है। अगर उन वाक़यात को आपके सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। आप देखें गरनाता स्पेन का जो मामला हुआ था, आखिरी जो अमीर रहा, आखिरी जो बादशाह रहा अबू अब्दुल्ला, उसने फर्डिनेंड से जब मुकाबला किया था तो इसकी फौज हार गई थी। और मुसलमान जिन्होंने 700 साल हुकूमत की,
बहुत गौर से सुनिएगा, 700 साल हुकूमत करने वाले मुसलमान फर्डिनेंड के सामने हथियार डाल गए, उसके सामने घुटने टेक गए। वजह क्या थी कि मुसलमान वो आपस में लड़े थे। वजह क्या थी? वो मुसलमान आपस में कोई बिरादरी के नाम पे लड़ा, कोई नस्ब के नाम पे लड़ा। मराकश को बर्बरी से लड़ाया गया, बर्बरी को मराकश से लड़ाया गया और कहा गया, कोई कहता था कि मेरा नस्ब आला है, कोई कहता था कि मेरा खानदान आला है, कोई खानदान के नाम पे लड़ा। आपस में जब बिखरे, आपस में जब उनके टुकड़े हो गए, इसी का फायदा फर्डिनेंड ने उठा लिया और मुसलमानों पे ऐसा हमला किया कि मुसलमान उसकी ताब ना ला सके। तो अगर तुम चाहते हो 700 साल हुकूमत करने वाले मुसलमान जब इख्तिलाफ की बिना पे टुकड़े हो सकते हैं, इख्तिलाफ की बिना पे मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो सकती है, तो आज हम तो चंद हैं और आपस में अगर हम बिखरे रहे, आपस में हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं रहा, आपस में हमारे दरमियान इत्तिफाक नहीं रहा और हम बिरादरियों के नाम पे लड़ते रहे, हम मनसब के नाम पे लड़ते रहे, हम दौलत के नाम पे लड़ते रहे कि मेरे पास पैसा है उसके पास पैसा नहीं, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। याद रखो, बड़े बड़े हादसे इस दुनिया में हुए, बड़े बड़े हादसे इस दुनिया में रूनुमा हुए, लेकिन तारीख के बाब में सिमट करके रह गए। आप देखो, यही गरनादा का मामला, आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला ने पहाड़ पे चढ़ करके खुतबा दिया था, ऐ मेरी कौम में तेरा मुजरिम हूँ, ऐ मेरी कौम हो सके तो आज के बाद इस बेटे को माफ कर देना, मैंने तेरा सौदा ऐसे शख्स के साथ कर दिया है, हो सकता है कि वो इसके बाद वादे पे कायम रहे या ना रहे। जो मैंने उससे मुआहिदा किया है, उसने कहा है कि ये मुल्क हमें दे दो, तुम दूसरी जगह रहने लगो, ये शहर हमें दे दो, तुम्हें हम दूसरी जगह नागरिकता भी देंगे और तुम्हारे बच्चों की हिफाजत भी करेंगे, पूरा खर्च भी उठाएंगे। अबू अब्दुल्ला ने कहा कि ऐ मेरी कौम, हो सकता है कि इसके बाद तू अपने इस बेटे को ना देखे। फिर पहाड़ों में चला गया, हमेशा के लिए रूपोश हो गया, उसे किसी ने नहीं देखा। इधर फर्डिनेंड ने मुआहिदा तोड़ दिया। क्या किया? मुसलमानों को कश्तियों में बिठा करके समंदर के दूसरे किनारे पे भेजा जा रहा था। 20 समंदर में कश्तियां डिबो दी गई, मुसलमानों को समंदर के अंदर डिबो करके मार दिया गया। और जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, 8000 के करीब बच्चे थे, उन बच्चों को फर्डिनेंड ने एक मैदान के अंदर जमा करवाया और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए। कितने बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आए होंगे, बताओ क्या उन माओं की चीखें नहीं निकली होंगी? जिनकी गोद उजड़ी होगी, उन माओं की आहें नहीं निकली होंगी? कितनी माओं की आहें निकली होंगी, कितनी आहें बुलंद हुई होंगी, कितने दिल तड़पे होंगे। ये वाकया क्या आज किसी को याद है? तारीख में सिमट करके रह गया। ये वाकया भुला दिया मेरी कौम ने। और आगे चलो, बगदाद का मामला आपने देखा होगा, जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और उस आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। ऐसा बगदाद में कत्लेआम हुआ था। 3 बार हिलाकू खान की फौज आई। अल्लाह के वली ने जब कौम आती उनके पास में, वो कटोरा पलट देते, बगदाद छुप जाता लोगों की निगाहों से, वो फौज ढूंढती चली जाती, बगदाद नहीं मिलता। जब तीसरी बार कटोरा पलट रहे थे अल्लाह के वली, तो आवाज आती है अब कटोरा मत पलटिए, क्योंकि हमने इन बगदाद वालों को 3 मर्तबा सुधरने का मौका दिया, लेकिन ये गुनाहों से बाज नहीं आए, ये अपनी अय्याशियों से बाज नहीं आए, ये अपनी अय्यारी और मक्कारी से बाज नहीं आए। अब तो इसमें आपको भी जामे शहादत नोश करना है। पता चला प्यारे मुसलमानों, जब हिलाकू खां की फौज आई थी तो ऐसा कत्लेआम हुआ था बगदाद में कि बगदाद की नालियों में खून बह रहा था। और तारीख में लिखा है 1 महीने तक दरिया दजला का पानी सुर्ख रहा, और पानी की सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई 1 महीने तक दरिया दजला में नजर आई। जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके, हमारे असलाफ ने जो किताबें लिखी थी, उन किताबों को जो है दरिया दजला में डाल दिया गया। क्या इस वाकये को किसी ने याद रखा? भूल गया आज मेरी कौम का इंसान। ये वाकया भी फरामोश कर दिया गया। दूर जाने की जरूरत नहीं। अब चलो, यहीं पर मैं आपको शहर कानपुर में लेके चल रहा हूँ। अंग्रेजों का जब आखिरी दौर था, अंग्रेज जब
मुसलमान मस्जिद बनाने के लिए गए तो अंग्रेजों ने उनको रोका कि हम तुम्हें मस्जिद नहीं बनाने देंगे। मुसलमान बोले हम मस्जिद बना के रहेंगे। अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। तो मुसलमानों ने सोचा छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ा देते हैं, बच्चों के ऊपर ये गोली नहीं चलाएंगे। छोटे छोटे बच्चे मस्जिद की तामीर कर रहे थे, कोई ईंट उठा रहा था, कोई गारा लेकर आ रहा था। जब मस्जिद की तामीर बच्चे कर रहे थे 17 राउंड गोली चलाई गई थी उन बच्चों के ऊपर। तमाम बच्चे वहीं पर शहीद हो गए। आज भी कानपुर में शहीदों वाली मस्जिद मौजूद है, आप देख सकते हो जाकर के। इतना बड़ा हादसा हुआ, कितनी माओं की चीखें निकली होंगी। इस तारीख को भी इंसान ने भुला दिया, इस मामले को भी इंसान ने फरामोश कर दिया। अरे दूर क्यों जाते हो, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। अभी बर्मा का मामला आपने देखा होगा, कैसा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, कैसे किसी मुसलमान की गर्दन कटी पड़ी है, किसी के हाथ कटे पड़े हैं, किसी के जिस्म जला पड़ा है, किसी के जिस्म के अंदर लकड़ी पेवस्त कर दी गई है। इस तरह से मुसलमानों के साथ में हादसा हुआ। अभी चंद सालों की बात है, इसको तो याद रखना चाहिए, लेकिन ये भी इंसान ने फरामोश कर दिया, ये भी भूल गया आज मेरी कौम का मुसलमान। अब मुझे बताओ कितने मामलात ऐसे हुए कि आज इंसान भूल गया। लेकिन याद रखो, किसी के मरने पे बाजार बंद रहता है, किसी के मरने पे शहर बंद रहता है, किसी के मरने पे मार्केट बंद रहती है, किसी के मरने पे दुकानें बंद रहती हैं, किसी का गम 40 दिन तक मनाया जाता है, किसी का 1 साल तक गम मनाया जाता है, किसी का 2 साल तक गम मनाया जाता है। लेकिन इन सारे गमों के लिए एक न एक दिन यौम इख्तिताम है, एक दिन ये गम खत्म होते चले जाते हैं। वक्त बदलता जाता है, हालात बदलते जाते हैं, गम मिटता जाता है। लेकिन क्या वजह है, दुनिया में मामलात तो बहुत हुए हैं, दुनिया में हादसात तो बहुत हुए हैं, वो तारीख में मुनक्कश होकर के रह गए, वो तारीख में नक्श होकर के रह गए। लेकिन क्या वजह है कि आज तक कोई करबला को क्यों नहीं भुला पाया, आज तक कोई हुसैन को क्यों नहीं भुला पाया, आज तक कोई शहीदाने करबला को क्यों नहीं भुला पाया। आज भी ऐसा लगता है कि हुसैन के खेमे नहर फुरात के कने लगे हुए हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अब्बास अलमबरदार मशकीजा लेकर के नहर फुरात पे पानी लेने जा रहे हैं। आज भी ऐसा लग रहा है जैसे हुसैन का जवान बेटा मैदान करबला में खड़ा हो। आज भी ऐसा लगता है जैसे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरी शान शुजाअत के साथ मैदान करबला में खड़े हों। आज तक कोई करबला को क्यों नहीं भुला पाया, आज तक कोई शहीदाने करबला को क्यों नहीं भुला पाया। तो सुनो, जब जान अपने बचाव के लिए दी जाती है, ये उलमाए किराम की तवज्जो, जब जान अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में नक्श होकर रह जाती है। और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी मकसद को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। अब देखो, करबला में जो हुसैन ने जान दी है वो अपने बचाव के लिए नहीं दी है। करबला में जो जामे शहादत हुसैन ने पिया है वो अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, बल्कि नाना की शरीयत की खातिर पिया है, कुरान की अजमत की खातिर पिया है। जब तक नाना की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कुरान रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मस्जिद से अजानों की आवाज आती रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मिंबर से खुतबे पढ़े जाते रहेंगे हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मस्जिद के अंदर नमाजें होती रहेंगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। इसलिए कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो औरों ने किए, उनके अलग अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन ने जो जान दी है, हुसैन ने जो जामे शहादत नोश किया है वो अपने बचाव के लिए नहीं, नाना की शरीयत की खातिर पिया है, नाना के दीन की खातिर पिया है। जब तक नाना की शरीयत बाकी रहेगी हुसैन का नाम रहेगा, जब तक नाना का दीन बाकी रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक नाना की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम बाकी रहेगा। हजरात, कौन हुसैन है? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है,
है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फारूक आजम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की शमशीर बरहिना कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें रहमो करम में ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहर अतम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मौला अली शेर खुदा की शुजाअत के नाम से याद किया जाता है। हाँ हाँ वही हुसैन जो अली के नूरे नजर हैं, हाँ हाँ वही हुसैन जो फातिमा के लख्ते जिगर हैं, हाँ हाँ वही हुसैन जो इमाम हसन के बिरादर हैं, हाँ हाँ वही हुसैन जो इस्लामी लश्कर के सिपह सालार हैं, हाँ हाँ वही हुसैन जो शरीयत के मुहाफिज हैं, वो हुसैन जो मैदान शहसवार हैं। हजरात गिरामी, वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये अली को फातिह बद्रो हुनैन कहा जाता है, अली को फातिह बद्रो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। हज़रात, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप जात देखिए। अब मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ इन उलमाए किराम की दुआओं के सहारे। हदीस पाक ये खतीब बगदादी की रिवायत है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपने इमाम हुसैन के नाम की महफिल को सजाया है, आपने नबी के नाम का जलसा सजाया है, नबी के नवासों के नाम से इस प्रोग्राम को मौसूम किया है। आओ जरा देखो हदीस पाक सुनो। नबी फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। नबी फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने क्या लिखा हुआ देखा? मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मैंने लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बागुदिहिम लानतुल्लाह। नबी फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, मैंने जन्नत के दरवाजे पर कलमा शरीफ लिखा हुआ देखा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नबी फरमाते और आगे लिखा हुआ था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। आगे लिखा हुआ था व अला बाग़दिहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे नफरत करता है, जो इनसे दुश्मनी रखता है, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ जिंदा दिल मुसलमानों, मैं अल्लामा इमरान मिसबाही के घर पर जाऊं, इनके दरवाजे पे लिखा है इमरान मंजिल या मिसबाही मंजिल, मैं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक इनकी इजाजत नहीं होगी। मैं अल्लामा के दरवाजे पर जाऊं और मैं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक अल्लामा की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत के घर पर जाऊं और मैं देखूं इनके दरवाजे पे लिखा है नियाज मंजिल, मैं तब तक अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक इनकी इजाजत नहीं होगी। मैं हाफिज साहब के दरवाजे पर जाऊं, मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक हाफिज साहब की इजाजत नहीं होगी। अब मुझे बताओ हुसैन का जलसा सजाने वालों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बहुत जब तक पंजतन की इजाजत नहीं होगी तब तक कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। बगैर हुब्बे नबी मुद्दआ नहीं मिलता, बगैर हुब्बे नबी मुद्दआ नहीं मिलता, इबादतों का हरगिज सिला नहीं मिलता, और अली के बच्चे न दे इजाजत तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़यामत के दिन नाना मुस्तफ़ा से कह के हमारी शफ़ाअत कराएंगे।
जब हम इमाम हुसैन की अदाओं को अपनाएंगे, इमाम हुसैन के बताए तरीके पे चलेंगे। आओ जरा मैं इमाम हुसैन की जवानी के चंद गोशे आपके सामने रख दूं, फिर उसके बाद में इमाम हुसैन की शहादत से क्या पैगाम मिलता है वो पैगाम मैं आपके सामने देके रुखसत हो जाऊंगा। हजरात, कौन इमाम हुसैन है? बचपन आपने सुना होगा, बचपन तो आप बहुत सुनते रहते हो, लेकिन आज मैं आपको जवानी की एक झलक आपको दिखाता हूँ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सखी नाना के नवासे हैं, सखी बाप के बेटे हैं, सखी माँ के बेटे हैं, सखी भाई के भाई हैं। इमाम हुसैन की सखावत का आलम न पूछिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक बार हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से 10,000 दिरहम मिले थे। इमाम हुसैन घर लेकर नहीं गए, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाकर के बैठ गए। आपका दोस्त आ गया, इमाम हुसैन से कहने लगा कि कुछ दिरहम घर में खर्च के लिए रख लीजिए, आपके घर में भी खाने की जरूरत रहती है, घर में कपड़े की भी, लिबास की भी जरूरत रहती है, आप ऐसा कीजिए कुछ दिरहम रख लीजिए। इमाम हुसैन बैठे हैं, इतने में एक साइल आ गया और आकर के कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। इमाम हुसैन ने वो दिरहम उठाए और उसके हाथ पे रख दिए और फरमाया जा ले जा। हजरात, 10,000 दिरहम आज के दौर में अगर उसकी कीमत को आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख से ऊपर कीमत बैठती है। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत है। आज हम अगर किसी की मदद करते हैं तो आज मदद बाद में पहुंचती है, पहले हम उसके साथ फोटो खींच के इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। अभी कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि एक केला एक औरत को दे रहे थे और एक मरीज को दे रहे थे, 4-5 लोग फोटो खिंचा रहे थे। गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, गरीब की मुफलिसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मेरे नबी का घराना है, 10,000 दिरहम दिए और किसी को पता भी नहीं चला और अल्लाह की रजा के लिए राह खुदा में खर्च कर देते हैं। कहते हैं कि हमें बस रब की रजा चाहिए, हमें अपने नाना की रजा चाहिए। अल्लाह अकबर, ये कैसा घराना है? सखी घराना। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये मेरे नबी का घराना है, यही आका इमाम हुसैन है। एक दिन आपको पता चला कि हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा के बेटे हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इमाम हुसैन को जब पता चला तो आप अयादत के लिए तशरीफ ले गए। जब इमाम हुसैन अयादत के लिए पहुंचे तो वो शदीद तकलीफ में थे। इमाम हुसैन जाके दिलासा देने लगे। हजरात, मरीज को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, जामिउल अहदीस के अंदर ये हदीस मैंने पढ़ी थी। आला हजरत की जो अहदीस फतवा रज़विया में जो आपने जमा की है, उन्हें अल्लामा हनीफा साहब ने निकाल करके अलग से जो किताब लिखी जामिउल अहदीस, जो कई जिल्दों में है, उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि मोमिन के ऊपर 5 हक हैं। एक हक ये है कि जब उसे पहले वो सलाम करे तो उसका जवाब दे, जब छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दे, और वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। सुभान अल्लाह। ये मुसलमान के ऊपर हक है, वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने जाए, उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। ये मोमिन का मोमिन पे हक है। आज हम अमीरों के जनाजे में तो जाते हैं, लेकिन गरीबों के जनाजे में नहीं जाते। अमीरों का जनाजा है तो दौड़ दौड़ के कांधा लगाया जाता है, और गरीब है तो अपने घर में आराम से बैठे हैं, उसके जनाजे के अंदर शामिल होने की कोई फिक्र नहीं है। याद रखो, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है, पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगा हो ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग, जनाजे में शामिल हुआ करो। ये मोमिन का मोमिन के ऊपर हक है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो, अगरचे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर मुसलमान है तो दुश्मनी भुला देनी चाहिए। आज हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं अहले बैत का, आज हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं करबला वालों का, लेकिन हम उनकी अदाओं को नहीं अपनाते, हम उनके बताए तरीके पे नहीं चलते। मैंने इमाम हुसैन का एक वाकया पढ़ा कि आप इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में बैठे हुए थे, और भी लोग बैठे हुए थे। अचानक से कोई ऐसी बात हो गई कि इमाम हुसैन बड़े जलाल में उठे, और वहां से ऐसे उठे कि लोग आपस में ये बातें कर रहे थे कि अब हुसैन नहीं आएंगे। इमाम हसन से कह रहे
थे कि अब हुसैन नहीं आएंगे। हजरात गिरामी, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे अपने भाई के बारे में और हुसैन अपने भाई के बारे में जानते थे। और यही वाक़े को मैंने एक किताब में इमाम हुसैन और मोहम्मद बिन हनफिया के ताल्लुक से पढ़ा है कि मोहम्मद बिन हनफिया की मजलिस से मेरे आका इमाम हुसैन बड़े बहुत जलाल के साथ उठ करके गए थे। लोगों ने कहा था कि अब हुसैन वापस नहीं आएंगे, अब हुसैन चले गए हैं, तुमसे नाराज हो गए हैं। मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा था मैं जानता हूं अपने भाई को, मेरा भाई कैसा है,